तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अब मजीद देर किए बगैर आपको लिए चलते हैं आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जुबान समझे तो बाप के जनाजे की रौनक बेटी होती, लेकिन बाप कहता मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? कभी गौर किया है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम मामूली समझते हैं लेकिन वो जड़ पकड़ जाती है मुआशरे में। अरब की तारीख आप पढ़ें कि अरब के लोग बेटी को दफन क्यों करते थे। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि अरब के जो शुअरा थे ना, वो नंगी शायरी करते थे, फोश शायर थे। किसी की बेटी किसी की बहन होती तो उसके आज़ा का जिक्र करके नाम ले लेके जिक्र करते थे। और अरब के लोगों में गैरत थी, तो किसी ने बेटी को पैदा होते गला घूंटा कि कल ये बड़ी होगी तो कोई इसका जिक्र करेगा तो मैं रिस्वा हूंगा, तो मैं इसको अभी से खत्म कर देता हूं। तो ये रस्म जो मामला था ये बाद में रस्म बन गया। आज हमारे मुआशरे में बेटी का वजूद फिर क्यों मनहूस है? कहता मुझे बेटी दो, बेटा दो, बेटी में नहीं रही। एक बेटी आई, दूसरी आई तो घर में सफे मातम, बहनें भी रूठ गई, मां भी रूठ गई, शोहर भी रूठ गया और जिंदगी जीरन बन गई। पहली बात तो यह है कि बेटी बनाना, बेटा पैदा करना ये औरत के इख्तियार में, औरत खुद बनाती है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। अल्लाह की जात है जो पेट में सूरत बनाता है, मर्द बनाए औरत बनाए, उसका इख्तियार है। दूसरी बात यह है कि इसमें औरत को क्यों घोषणा देता है? औरत के इसमें क्या इख्तियार है कि वो बेटी बना रही है, बेटा ला रही है? ये तो अल्लाह के इख्तियार में। जब इख्तियार उसका नहीं तो अल्लाह की बांदी पे जुल्म क्यों होता है? उस पे तेजाब क्यों छिड़का जाता है? उसको घर से क्यों निकाला दिया जाता है? उसको तलाक की धमकी क्यों होती है? क्यों बेटी का वजूद फिर से मनहूस हो गया? बेटी नहीं चाहिए क्यों? आकर इस्लाम ने तो आके बेटी से प्यार किया था। हुजूर सरवर कायनात ने अरब के उस मुआशरे में खड़े होकर फरमाया, तुम बेटियों को मनहूस समझते हो, दफन करते हो। मैं मोहम्मद कहता हूं मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और याद रखो, उलमा तशरीफ फरमाए, ये कलमा मोहब्बत नहीं है सिर्फ, बल्कि अरब की तारीख को पढ़ें तो ये कलमा जिहाद है। वो बेटी का वजूद गवारा नहीं करते, फरमाया मैं कहता हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये उस मुआशरे की रस्म के खिलाफ एक जिहाद था जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने किया था। लेकिन आज बेटी का वजूद फिर मनहूस है। बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन जिस चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए बेटी का वजूद नहीं। जवान सोचता है दो बहनें घर में पहले, उनका जहेज बन नहीं रहा, कोई रिश्ता कबूल नहीं करता। ऊपर से तीन बेटियां भी आ गई, वो समझता मेरी तो जिंदगी गई ना जहेज बनाती। और मुआशरा इतना जालिम है कि बगैर जहेज के रिश्ता कबूल नहीं करता। लोग इतनी लिस्टें पकड़ाते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ट्रकों की सूरत में सामान के मुतालबे होते हैं। हमने लोगों को देखा है कि शादी होती है, महीने के बाद बीवी को भेज देते, कहते हैं ये सामान अपने बाप से कहो पूरा कर दे फिर आ जाना। यार इतने जालिम हो गए हम, इतने दुनियादार हो गए हम कि अपने घर का बोझ भी किसी गरीब के कंधों पे डालते, अपना बोझ भी किसी के कंधों पे डाल रहे हैं। और देखो मुआशरे का रुख देखो कि सामान की कदर है लेकिन इंसान की कदर नहीं। जहेज दे दो, सोफे दे दो, बक्से दे दो, सामान दे दो तो ठीक है, लेकिन इंसान की कदर ही नहीं। भरी बज़म है, समझदार लोग बैठे। मैं अगर आपसे कहूं कि अपने मुआशरे में एक बंदा मुझे पूरी बस्ती से बताओ जो रिश्ता लेने निकला हो, ढूंढने निकला हो कि मैंने अपने घर में बहू लानी है। अच्छा लोग क्या करते? पहले जाएंगे जी बाप क्या करता है, भाई क्या करते हैं, मकान कैसा है। और तूने बेटे को दुल्हन बना के उसके घर भेजना है, जो उसके मकान देख रहा है। उसकी बेटी तेरे घर में आएगी, मकान तू बना, उसका देख रहा है। लेना बेटी का रिश्ता है, कारोबार क्यों पूछ रहा है, मकान क्यों देख रहा है, बाप के बारे क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि उन्हें लालच है कि सामान आएगा या नहीं आएगा, जहेज देने के काबिल है या नहीं है। अच्छा अब पूछेंगे उसके बाद सामान क्या आएगा, ये तुम सोचते। आज हम रोते हैं, कहते हैं ये डकैतियां हो गई, कत्ल गारत हो गया, मुआशरा बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, लुट गए, रोते हैं। कभी सोचा है
مجھے پوری بستی سے ایک بندہ بتا دو جو رشتہ لینے گیا ہو اور اگلے گھر میں جا کے اس نے پوچھا ہو کہ بتاؤ بیٹی نماز پڑھتی؟ کبھی کسی نے پوچھا اور رشتہ ڈھونڈتے؟ جا کے کبھی یہ پوچھا ہو کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھتی؟ جب دنیا ہی رہنی ہے تو جو اس سے پیدا ہو کے آئے گا وہ بھی تو دنیا دار بنے گا، وہ بھی تو ڈاکو لٹیرا بنے گا نا۔ جو بیٹی جو بہن ننگے سر اور ناچ گانے کی شیدا ہے، کبھی مت سوچنا کہ اس کی گود میں آنے والا کوئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آئے گا۔